ठीक है ना। अगली जनजाति आती है अपनी राजस्थान की अगली जनजातियों में जनजाति आती है जिस जनजाति का नाम है सांसी जनजाति। देखिएगा सांसी जनजाति जो है, सांसी नाम पड़ा कैसे, सबसे पहली बात तो यह है सांसी नाम क्यों पड़ा। सांसी नाम पड़ने का पीछे का कारण था कि सांसी नाम एक व्यक्ति था जिसका नाम था सांसमल। क्या नाम था? सांसमल। और सांसमल व्यक्ति ने क्या किया था, इस जनजाति की स्थापना की थी और अपने उसी सांसमल व्यक्ति के जो परिवार था उस परिवार को ही प्रफुल्लित किया था उसने, और उसी का परिवार आज की डेट में बड़ा होकर क्या बन गया है, एक जनजाति बन गया है। इसीलिए इस जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सांसमल व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। जैसे गाँव में पहले क्या होता था कि आज भी रहते हैं वैसे गाँव में, लेकिन पहले गाँव में ऐसा होता था कि संयुक्त परिवार रहते थे। आज कम हो गए हैं थोड़े से, बाकी पहले मतलब बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे। आज जैसे आप भीलवाड़ा में देखो, भीलवाड़ा में एक दो ऐसे परिवार है जो यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर वायरल है कि उस परिवार में 120 सदस्य हैं, 150 सदस्य हैं, साथ में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, फिर भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो मिलकर जो काम हो सकता है वो काम मतलब अकेले अकेले नहीं हो सकता भैया, है ना। तो अगली जो जनजाति आती है वो जनजाति है जिसका नाम है सांसी जनजाति। चलो इसको भी इसी प्रकार से देखते हैं। जनजाति का क्या नाम है? सांसी। और सांसी जनजाति जो है उसकी उत्पत्ति की बात करें सबसे पहले, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की बात करें तो सांसमल व्यक्ति से। किससे? सांसमल व्यक्ति से। सांसमल व्यक्ति से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और सांसी जो जनजाति है उस सांसी जनजाति का अगर सर्वाधिक अगर देखा जाए कि सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर जिले में, और एक डीग पहले क्या थी, भरतपुर में ही आता था, लेकिन आज वर्तमान में डीग क्या है, जिला बन गया है, तो डीग अलग से लिखना पड़ेगा। पहले केवल भरतपुर ही लिखते थे, तो अब डीग भी साथ में लिखेंगे। तो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? दूसरी बात है कि सर्वाधिक पाई जाती है भरतपुर में। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन आएगा? डीग। और थर्ड नंबर पर कौन आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू जिला जो है सांसी जनजाति के लिए माना जाता है तीसरे नंबर पर, और इन 3 जिलों में ये जनजाति जो है निवास करती हैं। इस जनजाति की 2 उपजातियां हैं। क्या हैं? उपजातियां हैं। एक का नाम है बीजा और दूसरी का नाम है माला। बीजा व माला, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। बीजा और माला जो हैं वो किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो बीजा और माला सांसी जनजाति की क्या है? उपजातियां हैं। ये जो जनजाति है ये मांस और मदिरा सेवन का सर्वाधिक प्रयोग करती। किसका प्रयोग करती? मांस मदिरा का सर्वाधिक सेवन प्रयोग करती है ये जनजाति। ये जो जनजाति है इस जनजाति के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जनजाति घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है भाई? सर्वाधिक घूमने वाली जनजाति। राजस्थान में घुमक्कड़ जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है सांसी जनजाति। घुमक्कड़ या खाना बदोश, क्या कहते हैं इसको? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब खाने का बंदोबस्त करना। एक समय का खाना का बंदोबस्त हो गया, फिर बाद में जिंग लाला हु कोई मतलब नहीं किसी से, है ना। फिर शाम को देखेंगे, आज सुबह का खाना खा लिया, शाम का देखेंगे शाम को, अपनी चिंता नहीं करनी। ऐसी जनजाति घुमक्कड़ जनजाति, इनके क्या लेना देना है? तो इसको क्या कहते हैं? घुमक्कड़ जनजाति। घुमक्कड़ जनजाति, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? खाना बदोश। खाना बदोश जनजाति कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? घुमक्कड़ जनजाति कहते हैं। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है मांस मदिरा का सेवन। मदिरा का सेवन सर्वाधिक। मांस मदिरा का सेवन सर्वाधिक किया जाता है। सांसी जनजाति के बारे में और देखें तो एक आता है कि सांसी जनजाति में एक विवाह की जो
प्रक्रिया है जो अपन ने पहले आर्ट एंड कल्चर में पहले भी लिखा था कि कुकड़ी की रस्म, राजस्थान के रीति रिवाज लिखे थे ना, तो रीति रिवाज में एक रीति रिवाज ये भी लिखा था अपन ने कि कुकड़ी की रस्म, कुकड़ी की रस्म कहते हैं किसको है? कुकड़ी की रस्म उसको कहते हैं जब वधु विवाह होता है तो वधु की क्या ली जाती है? चारित्रिक परीक्षा ली जाती है। क्या ली जाती है? चारित्रिक परीक्षा। चारित्रिक का परीक्षा देनी पड़ती है वधु को, उसी को क्या कहते हैं? कुकड़ी की रस्म कहते हैं। किसमें? सांसी जनजाति में प्रचलित है ये प्रथा। और इनके अंदर अंतर्गोह विवाह, अंतर्गोत्र विवाह और एक विधवा विवाह प्रचलित नहीं है भैया, ठीक है ना। और मुख्य त्योहारों की बात करें तो मुख्य त्योहार इनका होली और दीपावली, ठीक है ना। सभी का है होली दीपावली, लेकिन इनमें विशेषता है, ठीक है ना। तो इनमें आता है एक कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म, कुकड़ी की रस्म क्या है? वधु की चारित्रिक परीक्षा, इसी को क्या कहेंगे? कुकड़ी की रस्म कहेंगे। एक दूसरा आता है अंतर्गोत्र, अंतर्गोत्र व विधवा विवाह। नहीं होता है। इनके जो प्रमुख त्योहार हैं वो त्योहार कौन से हैं? त्योहारों की बात करें तो प्रमुख त्योहार है, एक तो है होली और दूसरा क्या है? दीपावली। केवल दीपावली है, खेकरा नहीं है इनके ठीक है। हाँ, और ये जनजाति आती किस में है? तो किस वर्ग में आती है? तो इनका वर्ग, इनका भी क्या है? ऐसी है। बस ये 5 लाइनें याद रखनी सांसी जनजाति के बारे में, और कोई ज़्यादा विशेष बात ध्यान में नहीं रखनी है, क्योंकि जनजातियों को अपन ने पूरे डिटेल से पढ़ा है। नोट कर लिया? चलें आगे। इससे पहले देखो एक छोटी सी बात याद आ रही है। तुम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ते हो तुम लोग? हैं? कौन न्यूज़? कौन सी वाली न्यूज़? कौन सी होती है? न्यूज़ होती है भाई, हैं? न्यूज़ अभी 1-2-4 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि सोने के भाव में और चांदी के भाव में दीपावली के बाद में बहुत बड़ी गिरावट हो गई। गिरावट हुई ना? कितने रुपए गिरावट हुई? 7,000 रुपये की सोने में गिरावट हो गई, है ना। अब सोना था कितना? 1,35,000, 7,000 की गिरावट हो गई। बड़ा फायदा हुआ लोगों को, है ना। बड़ा भाई 7,000 का फायदा हुआ ना भाई। उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की सुन लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि सोने का भाव क्यों गिरा, क्यों बढ़ा, है ना। सोने का भाव ऐसा गिरा है जैसे एक शहर था और रियासतें थी, और रियासतों में राजा का राज था। एक व्यक्ति के, व्यापारी व्यक्ति था, व्यापारी व्यक्ति के क्या था? होटल थी खाना बनाने की, खाना खिलाता था लोगों को। और जैसे कि मान लो आज की डेट में, पहले इतने पैसे नहीं लगते थे, आज की डेट के अनुसार लेते हैं अपन पैसे, कि उसमें वो मतलब 100 रुपये थाली में भोजन करवाता था। कितने रुपए थाली में? 100 रुपये थाली में भोजन करवाता। सभी लोग खाना खा लेते थे उसके यहाँ पर, सफिशिएंट था, 100 रुपये में हर कोई खाना खा लेगा, है ना। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया कि यार इसकी थोड़ी सी रेट बढ़ानी चाहिए। तो वो राजा के पास गया और राजा को बोला कि यार मैं 100 के 120 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसने कहा कि यार तो ऐसा करे 120 मत कर, तो डायरेक्ट 200 कर, उसमें से कमीशन मेरे को भी देगा। तो
व्यापारी ने कहा कौन खाएगा खाना? बोला जब जनता इकट्ठी होकर मेरे पास आएगी तो फिर बाद में मैं कम कर दूंगा, तो क्यों दिक्कत ले रहा है? उसने कहा ठीक है। उसने 200 रुपये थाली कर दी। अब जनता इकट्ठी होकर गई और जाकर बोला राजा को कि राजा आपकी प्रजा बहुत दुखी है क्योंकि खाने को भी मोहताज है, खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, बस 200 रुपये थाली में कौन खाना खाएगा, हम गरीब व्यक्ति हैं। राजा ने कहा यार उस व्यापारी को बुलाओ। व्यापारी को बुलाया और उसको बोला, पहले ही बोल दिया था राजा ने, तो देख मैं जनता के सामने तेरे को थोड़ा सा डांटूंगा, तू ऐसे मतलब डांटूंगा तो तू बुरा मत मानना। बोला ठीक है। जनता के सामने उस व्यापारी को बुलाया। व्यापारी को बुला के बोला क्यों रे, तूने हमसे बिना पूछे और थाली के पैसे बढ़ा दिए, तेरी होटल बंद करवा देंगे, तेरा लाइसेंस रद्द कर देंगे, और तू थाली आज से 200 रुपये में नहीं बेचेगा, तू थाली आज से 150 रुपये में बेचेगा, ठीक है? जनता ने कहा वाह क्या राजा है, 50 रुपये कम करवा दिए हैं, 50 रुपये तोड़ दिए, 200 से डायरेक्ट 150 पे ले आए हमारा राजा। जनता को ये पता नहीं है कि राजा के 30 रुपये ऊपर वाला जो कमीशन है वो राजा के हैं, है ना? फिर जनता खुश, फिर जनता 150 रुपये में खाने लगी। फिर व्यापारी राजा के पास में गया, उसने कहा राजा बहुत अच्छा काम किया आपने, मैंने तो 120 बढ़ा रहा था लेकिन आपने तो 150 करवा दी डायरेक्ट सीधे। तो बस 150 करवाए, उसके पीछे एक राज है छोटा सा, कि क्या राज है? तो बस वो ऊपर वाले 30 रुपये हैं जो मेरे को देने तेरे हर थाली पे, ठीक है ना? तो ऐसे इसी प्रकार से मतलब सोना को बढ़ा के वापिस बैठा दिया है ना। बाकी 2014 से आप लोग एल्गोरिथम देखो, 2002 से देखो, 1965 से देखो, पिछले वाले न्यूज़ हैं उनको भी देखो। उसके साथ में मतलब सोने की पूरी डिटेल दे रखी थी कि कब कब उतरा, कब कब चढ़ा है सोना, सारी डिटेल दे रखी है ना। तो इस प्रकार की ये न्यूज़ थी, उसके ऊपर छोटी सी कहानी थी, ठीक है। हाँ, अगली जो जनजाति आती है अपनी, उस जनजाति का नाम है भाई कथोड़ी जनजाति। क्या नाम है? कथोड़ी जनजाति का क्या नाम है? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति। अब कथोड़ी जनजाति है जो आती किस में है भैया? सबसे पहली बात तो आती किस में है? एससी में आती है। एक बार मुझे भी पूछा था, यूपी साइड से हमारे एक मिलने वाले थे, मतलब बिरला में स्टाफ थे एक, ठीक है ना। फैक्ट्री में काम करने गए थे हम भी। फ्लड चल रहा था उनका, मतलब जैसे शटडाउन चलता है तो उस समय क्या होता है, मजदूर लिए जाते हैं। हम भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो उस समय हॉस्टल में रहते थे, तो हम भी वहाँ पर शटडाउन में काम करने के लिए गए थे। एक व्यक्ति था जो मतलब उसने पूछा था मेरे से कि आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं जाट हूँ। मैंने कहा आप कौन हो? बोला मैं ब्राह्मण हूँ। उसने कहा यार जाट किस में आते हैं? मैंने कहा देख भाई जाट है ना, मान लो अगर पैसे हो तो फॉर्चूनर में भी आते हैं, और बाकी मैंने कहा बाकी ये जो ऑटो में, टेम्पो में, किसी में भी बैठ के भी आ जाते हैं 10 रुपये किराया देके, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी बात है, मतलब शब्दों का फेर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कथोड़ी जनजाति किस में आती है? एससी में आती है, ठीक है ना। याद आ गया था मेरे को। 2011 की जनगणना के अनुसार 4833 कुल कितने हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार 4833 कुल, ठीक है। हाँ, भोले टाड़े होते हैं मेरे जैसे तो वो स्कूटी भी आ जाते हैं भाई, बाकी ज़्यादा पैसे हो तो फिर बाद में और बड़ा साधन लेके आवे। अरे वैसा नहीं है यार, सारी जनसंख्या 2011 के अनुसार इसलिए लिखवा रहे क्योंकि 2011 के बाद में जनगणना अपनी हुई नहीं है, ठीक है ना। 2022 में होनी थी, नहीं हुई, अब होगी आगे। उससे पहले आप लोग ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आप लोग नौकरी लग जाओ। उससे अगर पहले बाद में अगर आपने कुछ काम किया तो 2000 के फिर बाद में कंपैरिजन में देगा कैसे कि 2011 की जनगणना और फिर बाद में 2000 जब भी हो, 2026 में हो, 27 में हो, उन दोनों को कंपैरिजन में आएगा और फिर बाद में बड़ा जोरदार का रोड़ा अटकेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उससे पहले कुछ कर लो, ठीक रहेगा, है ना।
और अगला इस कथोड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है कि कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? तो कथोड़ी जनजाति जो सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती है। कहां पर सर्वाधिक कहां पर निवास करेगी? तो उदयपुर में। कहां पर करेगी? उदयपुर में। और उदयपुर जिले में भी करती हैं। दूसरा यहां पर एक सलूम्बर नाम लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? सलूम्बर। क्यों? क्योंकि पहले उदयपुर के साथ में अपन क्या लिखते थे? सलूम्बर आ जाता था। सलूम्बर नया जिला बन गया। तो सलूम्बर में भी एक आप लोगों ने किलों में पढ़ा था ना, एक सराड़ का किला। मैंने लिखवाया था सराड़ का किला, है ना। तो सराड़ का किला, एक सराड़ क्या है? पंचायत है। हाँ, वो भी सलूम्बर में आता। सराड़ पंचायत में ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा आता है कि मूलतः ये जो जनजाति है आप लोगों की कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहां से है? अगर मूल रूप की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र की जनजाति है। कहां की है? महाराष्ट्र की। अब इतनी जनजातियां लिखी हैं अपन ने, उन सभी जनजातियों में केवल और केवल एकमात्र ऐसी जनजाति है कथोड़ी जनजाति जो मूल रूप से कहां की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है ना। मूल रूप से कहां की है? MH लिख दूं डायरेक्टली, समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र, है ना। और ये जनजाति जो है बंदर का मांस खाती। किसका मांस? बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। बंदर का मांस खाती है। अरे भारे बस बंदर खाती, वांदरान खावे हैं? खाती तो खाती भी, जंगलों में रहती है तो खाती। आज देखो मेरी बात सुनो, आज तो मंगलवार है, वैसे आज नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, प्राचीन समय में ये सारी की सारी, अब तो जनजातियों में सब में सुधार हो चुका है। सभी लोग मेहनत करने लगे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा काम करने लगे हैं। पहले की पौराणिक जो बातें थी, उन सभी को जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। आज की डेट में लोग बाग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे कंजर जनजाति सबसे पहले चोरी करती थी। आज कंजर जाति के लोग, मेरे कंजर जाति के एक दो दोस्त हैं, कोई एडवोकेट है, कोई नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना। तेरे साइड में है ना, सबके सरकारी नौकरियां। हाँ, अरे तुम्हारे वहीं का तो था, क्या नाम था उसका लड़का, वो रेसर था, बहुत अच्छा, मैं भूल गया यार। मेरे साथ में आया था वो, बहुत अच्छा दौड़ता था वो, ठीक है। तो बंदर का मांस खाती, पुराने जमाने की बात है। आज विशाल कंजर, ठीक है ना। तो अगली और बात करें, इस जनजाति में बात कर रहे थे कि बंदर का मांस खाती। देखो बंदर का मांस पहले जमाने में खाती थी, अब नहीं खाती। हाँ, तो बातें ऐसी करेगा फिर बाद में, ठीक है ना। और इनमें एक सिस्टम अलग है अपने यहाँ पर। अगर मान लो, जैसे अगर मान लो कोई पति है, शाम को थोड़ा सा लेट आए हैं और थोड़ा सा सेट होके आए, समझ गए ना, सेट होना है, थोड़ा रंग हंग करके आए, तो पत्नी क्या करती? गालियां निकालती, रोटी ही नहीं देती। यहां पर मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, पति और पत्नी दोनों साथ में मिलकर जय माता दी करते हैं, ठीक है ना। पति पत्नी दोनों, या फिर पति पत्नी की जगह क्या लिख सकते हैं? स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? शराब पीते हैं। और इन दोनों के जो दो नृत्य हैं बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं। नृत्य इस जनजाति के जो नृत्य हैं, एक तो है मावलिया, दूसरा है होली। भैया ये भी इनका क्या है? नृत्य है। और होली भी क्या है? इनका नृत्य है। एक शब्दावली आती है इनकी जिसका नाम है फड़का। फड़का देखो, फड़का दो तीन तरह का होता है फड़का,
है ना। फड़का समझते हो, समझ गए ना, गांव से हैं अपन तो सब समझते हैं फड़का क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले मतलब जैसे चौमासा चल रहा था उस समय क्या फड़का बहुत आया था, मक्की को खा गया था फड़का। एक वो फड़का, एक अगर मान लो किसी के खींच के मार दे यहाँ पर तो उसका फड़का क्या होता है, कोचेप हो जाता है, फड़का कोचेप होना, ठीक है ना। और ये फड़का है जिसके शब्दावली का नाम है कि यहाँ की जो कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है। अब मराठी अंदाज में साड़ी क्यों पहनेगी, क्योंकि मूलतः कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं, और मूलतः महाराष्ट्र की हैं, इसका मतलब क्या पहनेगी, मराठी अंदाज में साड़ी पहनेगी, और उस मराठी अंदाज की साड़ी को क्या कहेंगे, फड़का कहेंगे। तो इसी के साथ में लिख लो भैया फड़का क्या है, स्त्रियों की मराठी अंदाज की साड़ी, स्त्रियों की मराठी अंदाज की साड़ी, ठीक है ना। स्त्रियों की जो मराठी अंदाज की जो साड़ी है वो क्या कहलाती हैं, फड़का कहलाती हैं। एक इनका जो मुखिया है उस मुखिया को अब नाम भी लिख लो, मुखिया को क्या कहते हैं, मुखिया, मुखिया को कहते हैं नायक, नायक। बस 4 चीजें इसमें भी याद रखनी है, ठीक है ना। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में पाई जाती है, सलूमपुर में, सराड़ा जो तहसील, सराड़ा जो क्या है अपना पंचायत है, सॉरी तहसील नहीं कह सकते, पंचायत। अब हो सकता है कि तालुका बन जाए, पंचायत बन जाए, जिला बन गया सलूमपुर इसलिए, है ना। सराड़ा का किला भी अपन ने देखा था। और उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है इनकी, उत्पत्ति मूल रूप से कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। 2011 की जनगणना अनुसार कितनी है ये जनजाति, 4833 कुल है। और ये जो जनजाति है ये जनजाति बंदर का मांस खाती है, बंदर को मांस को क्या मानती है, प्रिय मानती है, ठीक है। और दूसरी बात करें कि स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक जनजाति आती है अगली, अगर मतलब और भी जनजातियां वैसे राजस्थान में, एक डामोर जनजाति है राजस्थान की। डामोर जनजाति लगभग, वैसे तो मूल रूप से डामोर जनजाति गुजरात की है, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में थोड़ी बहुत जनजाति निवास करती हैं। तो डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं, स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। स्त्रियों के समान मतलब नाक में नथली पहनेंगे, पैर में मतलब पाइजप नहीं पहनेंगे, कड़े पहनेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही मतलब उनको पुरुषों को भी स्त्री बनाना चाहती है। स्त्रियों के समान मतलब उसका तुलना की गई, ना कि स्त्री बन के घूमे वो, है ना। क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ये बोल रही ऐसे क्यों उतारेंगे सर, मैंने बोला ऐसे। आपको जैसा उचित लग रहा है कि भाई ऐसे ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बना के उतारो तो ऐसा कैसा उतारो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मैं वन लाइनर के हिसाब से उतारूं, वन लाइनर के हिसाब से उतारो, जैसा तुम्हारा सेट होता है वैसे उतारो, ठीक है ना। अपने हाथ का लिखा हुआ जैसे अपना माइंड काम कर रहा है उस प्रकार से देखो उसको। छाप लिया रे, आगे ले लें इसको। अगली जनजाति आती है, एक छोटी सी जनजाति है, उसको भी देख ही लेते हैं चलो। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति सर्वाधिक की बात करें तो कहां पर निवास करेगी, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना। और सर्वाधिक कहां पर करेगी, तो गुजरात में करेगी। कहां पर करेगी, जी जी गुजरात में करेगी। ये जो जनजाति है अपनी सर्वाधिक कहां पर करेगी, पहली बात तो डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर जिले में भी देखिएगा डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, ठीक है ना। ये पूछा हुआ है डूंगरपुर की
डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक, अगर राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती हैं डामोर जनजाति, तो वो कौन सी पंचायत समिति में करती हैं? डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, उसमें सर्वाधिक निवास करेगी, सबसे ज्यादा यहीं पर निवास करती हैं। गुजरात में भी है ये जनजाति, गुजरात में भी है। तीसरे नंबर पर देखें तो राजस्थान के अलावा कहां पर है? तो गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में, सूरत जिला क्या, ठीक है। अगर अगली बात देखें इसकी कि डामोर जनजाति जो है, फड़ा, एक शब्दावली आती है जिसका क्या नाम है? फड़ा। दूसरी शब्दावली आती है जिसका नाम है मुखी। एक शब्दावली आती है, एक मतलब इनका क्या है? मेड़ा। और जो मेड़ा है उस मेले का नाम है छेला बावसी का मेला। क्या नाम है? छेला बावसी का मेला। और छेला बावसी का मेला कहां पर पड़ता है? गुजरात जिले में, गुजरात राज्य में पड़ता है। जिला क्या, सॉरी जिला नाम ले रहा हूं बार बार। फला, फला क्या कहते हैं? गांव को कहते हैं। और मुखी क्या है? मुखिया। मेला, छेला बावसी, छेला बावसी का मेला। छेला बावसी का मेला कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ध्यान में रह जाएगी क्या? ठीक है भाई।